अगर सब कुछ अच्छा है तो रुपया टूट के 90 की ओर क्यों जा रहा है, 88 रुपये 40 पैसे पे क्यों है? सही बात है। अगर सब कुछ अच्छा है तो 10 करोड़ लोगों की नौकरियां क्यों चली गई अमेरिकन टैरिफ के चक्कर में? उनके पास जॉब्स नहीं है, दिवाली आई कि दियों में जलाने के लिए तेल नहीं है ना? अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर सारी इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? भारत के खिलाफ चीन ने नया टैंक बना लिया है। देखिए, एक्सपर्ट ने खुलासा किया है कि चाइना ने लद्दाख के इलाके में तैनात करने के लिए हल्के टैंक बनाए हैं। जो लद्दाख का पहाड़ी इलाका है ऊबड़ खाबड़, वहां पर चाइना के जो एडवांस और भारी इंजन वाले अभी तक तैनात हैं टैंक, वो तेजी से मूव नहीं कर सकते, तेजी से चल नहीं सकते और एक्शन में उनका जो स्पीड है वो लो रहता है, स्लो रहता है। ऐसे में चाइना ने लद्दाख को नजर में रख के हल्के लेकिन ताकतवर टैंक बना लिए हैं। स्टॉक एक्सचेंज रोज गिरता है, रुपया भी रोज गिरता है, ये बात तो सही है ना। अब पहली बात कि बाजार क्यों गुलजार नहीं, तो प्रश्न फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस साल की शुरुआत से हर महीने भारत स्टॉक एक्सचेंज से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? क्या किसी के पास जवाब है? कोई जवाब नहीं। अगर सब कुछ अच्छा है तो एफआईआई भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं, है ना? सवाल है। अगर सब कुछ अच्छा है तो सोना 1,07,000 पे क्यों है? अगर सब कुछ अच्छा है तो रुपया टूट के 90 की ओर क्यों जा रहा है, 88 रुपये 40 पैसे पे क्यों है? अगर सब कुछ अच्छा है तो 10 करोड़ लोगों की नौकरियां क्यों चली गई अमेरिकन टैरिफ के चक्कर में? उनके पास जॉब्स नहीं है, दिवाली आई कि दियों में जलाने के लिए तेल नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर सारी इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? सब कुछ अच्छा है तो हमारे मेडिकल के और बच्चों की शिक्षा के खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं? कोई तो ऐसी कमी है ना जो हमें सता रही है। सब कुछ अच्छा है तो लोग सोना गिरवी रखकर लोन क्यों ले रहे हैं? 2.5 लाख करोड़ का बैंकों में सोना गिरवी रख के लोगों ने लोन लिया है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो अपना सोना गिरवी लोग नहीं रखते ना। सब कुछ अच्छा होता तो 2 लाख करोड़ के क्रेडिट कार्ड के लोन नहीं लेते ना लोग। तो कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था की दीमक लगी दीवारें हैं जिस पर जीएसटी 2.0 की नई पेंटिंग की गई है और आपको दिखाने की कोशिश की गई कितनी मजबूत दीवार है। और भाई अंदर से तो दीमक लगी हुई है। दीमक लगी दीवार पे नई पेंटिंग करने से उसकी जर्जरता कम थोड़ी हो जाती है। तभी तो मैंने कहा ये बाजार इस बात को समझ गया है, स्टॉक एक्सचेंज और रुपया इस बात को समझ गया है, सोना इस बात को समझ गया कि भाई अंदर से इस मकान की नींव बहुत कमज़ोर हो चुकी है और ये कब भरभरा कर गिरेगी नहीं पता। ऐसा नहीं होता तो एफआईआई हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाते थे। ऐसा नहीं होता तो सोना इतना महंगा नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था तो लोग बैंकों से लोन नहीं लेते थे ना। तभी तो हमारे जो बाजार हैं अब नहीं है गुलजार और ना ही वहाँ पर है कोई बहार। बाकी आप अपने चेहरे पे मुस्कान ला के वो चीज़ें छुपाने की कोशिश करोगे कि अब त्योहारों का मौसम आ गया तो लोग खरीदारी करेंगे तो सारी की सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, टैरिफ की जो मार पड़ी उसकी कमी पूरी हो जाएगी। नहीं भैया, जिनके पास नौकरियां ही नहीं हैं, आप 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये भी कर दोगे तो कहाँ से खरीदेंगे वो? भारत के खिलाफ चीन ने नया टैंक बना लिया है। देखिए, एक्सपर्ट ने खुलासा किया है कि चाइना ने लद्दाख के इलाके में तैनात करने के लिए हल्के टैंक बनाए हैं। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, ये तो हल्के टैंक है, इसको तो हम उड़ा दे। जो लद्दाख का पहाड़ी इलाका है ऊबड़ खाबड़, वहां पर चाइना के जो एडवांस और भारी इंजन वाले अभी तक तैनात हैं टैंक, वो तेजी से मूव नहीं कर सकते, तेजी से चल नहीं सकते और एक्शन में उनका जो स्पीड है वो लो रहता है, स्लो रहता है। ऐसे में चाइना ने लद्दाख को नजर में रख के हल्के
लेकिन ताकतवर टैंक बना लिए हैं। भविष्य में उसको लद्दाख में तैनात करेगा, ऐसे एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब दोस्तों क्लियर कट ये है कि जहां भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह दावा किया और यह हवा बनाई कि चाइना अब हमारा दोस्त है, हजरात चाइना की तरफ से दोस्ती सिर्फ हवा में है। भारत को लेकर चाइना पूरी तरह से बॉर्डर पर एडवांस टैंक, वो भी हल्के टैंक बनाकर तैनात करने की तैयारी में है। और यहाँ हम इस भ्रम में हैं कि चाइना हमारे लिए खतरा नहीं है। जहाँ हमको लगता है कि चलो इस गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने कहीं तो स्टैंड लिया, वहीं पर अमेरिका जब धमकाता है तो पहले मोदी भक्त थकते हैं, फिर मोदी जी के पेट में दर्द होता है। और जो सावरकर के मानने वाले हैं, जिनका गुरु सावरकर है, जिनका गुरु गोडसे है, वो हिम्मत वाले कैसे हो सकते हैं? हजरात आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग में वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी जी शामिल होने वाले थे, लेकिन अब वो इनकार कर गए हैं। तो मैं ब्रिक्स की मीटिंग में शामिल नहीं होगा, नहीं, मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा। कमाल की बात यह है, भारत ने आधिकारिक तौर पर एक तरह से मना कर दिया कि ब्रिक्स की मीटिंग में मोदी जी वर्चुअली शामिल नहीं होंगे। और याद रहे परसों ही मैंने बताया था, अमेरिका ने, रिपोर्ट ये देखिए, अमेरिका ने धमकी दी थी और शर्त रखी थी कि अगर हमसे रिश्ते ठीक करने हैं तो भारत को ब्रिक्स से बाहर निकलना होगा। अब इतने बड़े संगठन से, अमेरिका की एक धमकी से इस मोदी सरकार ने किनारा करना शुरू कर दिया है। वहीं एक खबर आई थी कि राष्ट्रपति ने, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, भारत से रिश्ते ठीक करने के लिए हमारे राष्ट्रपति मुर्मू को कोई खत नहीं लिखा था। भारत ने इनकार कर दिया। तो सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति को खत नहीं लिखा दोस्ती ठीक करने के लिए, और दोस्ती ठीक करने के लिए अगर चीन ने पहल नहीं की, तो फिर मोदी के अलावा कौन बचता है जो चाइना के आगे जाकर खुद दोस्ती ठीक करने पहुंच गया? अब मजेदार खबर सुनिए, रूस के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है जिसके अंदर 20 देश होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत और पाकिस्तान भी होंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ तौर से कहा है, भारत, चीन और रूस की दोस्ती पर पूरा हमारा जोर है और हम लंबे समय की पारी खेलना चाहते हैं। अमेरिका की हेकड़ी निकालने के लिए अब रूस ने, यानी अपने चाणक्य को, विदेश मंत्री को आगे कर दिया, जिन्होंने कहा रूस, भारत और चीन को पता है कि हमारी जरूरत क्या है और हमारे लिए सही क्या है, इसलिए तीनों अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और आगे साथ काम करते रहेंगे। यूएन ने तालिबान पर बैन लगाया हुआ है और कई और ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बैन लगाया हुआ है। ऐसे में तालिबान की विजिट भारत की जो थी वो कैंसिल हो गई, लेकिन इसके बावजूद तालिबान कोशिश कर रहा है, मिनिस्टर लेवल पर ही सही, यानी हमारा कोई छोटा मोटा नेता भी अगर भारत चला जाए तो इसमें तालिबान को फायदा होगा।